नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें हमारी संस्कृति की जड़ों तक ले जाएगी। हिंदू धर्म के 16 संस्कार। ये संस्कार जीवन के हर इंपॉर्टेंट पड़ाव को पवित्र और मीनिंगफुल बनाते हैं। ये संस्कार बर्थ से पहले शुरू होते हैं और डेथ के बाद तक हमारा साथ निभाते हैं। ऋषियों ने ह्यूमन लाइफ के हर मोड़ के लिए एक स्पेशल विधान बनाया ताकि हर मोमेंट को फेस्टिवल और हर पड़ाव को इंपॉर्टेंट बनाया जा सके। संस्कार हमें सिखाते हैं कि लाइफ केवल जीने के लिए नहीं बल्कि उसे मीनिंगफुल और डिवाइन बनाने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इन संस्कारों का महत्व और उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इस अमेजिंग जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान। लाइफ की रचना का सबसे पवित्र क्षण। यह केवल फिजिकल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल संकल्प है। दंपत्ति मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ श्रेष्ठ संतान की कामना करते हैं और अपने विचारों को प्योर रखने का प्रण लेते हैं। यह संस्कार बताता है कि माता पिता बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी तैयारी गर्भधारण से भी पहले शुरू हो जाती है। यह यज्ञ जीवन के सबसे बड़े यज्ञ की पहली आहुति है। दूसरा संस्कार है पुंसवन, जो गर्भधारण के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। इसका पर्पस है गर्भ में पल रहे शिशु के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को इंश्योर करना। औषधियों, मंत्रों और पॉजिटिव माहौल से शिशु के मन में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। यह संस्कार प्रेग्नेंट स्त्री के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल और मेंटल पीस के महत्व को अंडरलाइन करता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन, जो गर्भावस्था के छठे या 8वें महीने में किया जाता है। इसका मेन पर्पस है मां को मेंटली हैप्पी और चिंता मुक्त रखना ताकि शिशु का ब्रेन हेल्थी रूप से डेवलप हो सके। परिवार संगीत, भजन और एंटरटेनमेंट के माध्यम से मां का मन प्रसन्न रखते हैं। यह संस्कार मां और शिशु की रक्षा का प्रतीक है। चौथा संस्कार है जात कर्म। शिशु के बर्थ के तुरंत बाद पिता शिशु के कान में वेदोसी कहते हैं और उसकी जीभ पर शहद घी चटाते हैं, जिससे बुद्धि, बल और मधुरता की कामना की जाती है। यह शिशु का संसार में पहला फॉर्मल स्वागत और ब्लेसिंग है। पांचवां संस्कार है नामकरण। शिशु को उसका नाम देने का पावन अवसर। नाम केवल आइडेंटिटी नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर और भाग्य को भी अफेक्ट करता है। शुभ मुहूर्त में परिवार के बीच शिशु का नाम अनाउंस किया जाता है। यह समाज में उसके एंट्री का प्रतीक है। छठा संस्कार है निष्क्रमण। शिशु का पहली बार घर से बाहर निकलना। उसे सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, जिससे वह नेचर के तत्वों से जुड़ता है। यह घर की सिक्योरिटी से बाहर बड़े संसार में शिशु का पहला कदम है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। शिशु का अन्न से पहला परिचय। शुभ दिन पर उसे पहली बार खीर या दही शहद चटाया जाता है और अन्न देवता से उसके हेल्थ की कामना की जाती है। इस ओकेजन पर गेम्स के माध्यम से उसके फ्यूचर की इंटरेस्ट्स का भी संकेत मिलता है। आठवां संस्कार है चूड़ा कर्म या मुंडन। शिशु के बर्थ के बाल हटाकर पास्ट की अशुद्धियों का त्याग और न्यू लाइफ की शुरुआत का प्रतीक है। यह फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नौवां संस्कार है विद्यारंभ, एजुकेशन की फॉर्मल शुरुआत। गुरु या पिता बच्चे से पहला अक्षर लिखवाते हैं, जिससे शिक्षा के प्रति रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी जागती है। यह नॉलेज के एंडलेस ओशन में पहली डुबकी है। 10वां संस्कार है कर्णवेद, कान छेदने की ट्रेडिशन। यह केवल ब्यूटी नहीं बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी किया जाता है, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट
और बीमारियों से बचाव। यह हमारी ट्रेडिशंस के साइंटिफिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत या उपनयन। व्यक्ति का दूसरा जन्म। बालक जनेऊ धारण करता है, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में एंटर करता है। यह सोशल और स्पिरिचुअल जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ। गुरुकुल में वेदों और शास्त्रों के स्टडी की शुरुआत। शिष्य गुरु के सानिध्य में केवल किताबी नॉलेज ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सेवा भी सीखता है। यह संस्कार कैरेक्टर बिल्डिंग और ट्रू नॉलेज की ओर मोटिवेट करता है। 13वां संस्कार है केशांत। शिक्षा कंप्लीट होने पर पहली बार दाढ़ी और बाल कटवाना। यह ब्रह्मचर्य लाइफ के एंडिंग और न्यू फेज की शुरुआत का प्रतीक है। शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देता है और ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त करता है। 14वां संस्कार है समावर्तन। गुरुकुल से घर लौटने का अवसर। स्नातक पवित्र जल से स्नान करता है, गुरु से अंतिम उपदेश पाता है और गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होता है। यह रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और सक्सेसफुल गृहस्थ बनने की ओर पहला कदम है। 15वां संस्कार है विवाह। दो सोल्स और फैमिलीज का पवित्र मिलन। अग्नि के 7 फेरे और वचन, प्रेम, सम्मान और सहयोग का संकल्प है। यह लाइफ की नई जिम्मेदारियों और सोशल ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने का माध्यम है। 16वां और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। लाइफ का अंतिम महायज्ञ। शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है और परिवार आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। यह लाइफ के साइकिल का रिस्पेक्टफुल समापन है, जो डेथ के फियर को कम करता है। तो ये थे हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जो लाइफ को प्योरिटी, पर्पस और डायरेक्शन देते हैं। हमारे पूर्वजों ने लाइफ के हर पड़ाव को फेस्टिवल और मीनिंगफुल रिचुअल में बदला। ये संस्कार डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ाते हैं। आज के युग में भी ये संस्कार हमें स्टेबिलिटी और गाइडेंस देते हैं। आपको इनमें से कौन सा संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब